कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। शांति। जबकि क्यों ना भाग बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं जैसे सुनार होता है, तो सुनार गारंटी करता है अपने सोने, थोड़ी सी भी चमक कम होगी ले आना, फिर से चमका। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए तो बाबा कहते हैं चुटकियों जैसा काम है तुम्हारे भाग्य को चमका। तुम्हारे बाबा कहते हैं भाग्य को अभी कट चढ़ गई, जंग खा गया। कैसे खा गया? हमारा भाग्य जंग खा गया। कैसे? हम कहते हैं हमारे कर्मों की वजह से। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी दुनिया तो ये मान रही है कि अभी कलयुग 40,000 साल और चले। तो बाबा भी प्रश्न करता है। बाबा कहता है अच्छा अगर ये 40,000 वर्ष और चले कलयुग,
बाबा कहता है अभी और सहन करने की शक्ति है, इतने दुखों को बर्दाश्त करने की ताकत है आपके पास? 40,000 दुनिया तो ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जा रही। बाबा कहता है ना मुरली में, जब बाबा कहता है ये देखेंगे ना कि प्रकृति तमो प्रधान हो रही है, सामने मौत सर पे खड़ी है, तब बाबा कहता है ये अंजलि भरने आएंगे। ये जो अभी भगवान वरदान लुटा रहा है, प्यार लुटा रहा है, बाबा कहता है ये तो फोटो में कोई और कोई में भी कोई है। बाबा कहता है जिनका भाग्य चक, बाकी तो दुनिया बाबा कहता है संदेह, ये भी बाबा कहता है बच्चे ये आसुरी शक्ति, संदेह, डाउट कर। कलयुग में बैठे हैं सभी, तो असली और नकली नोट समझ नहीं आता। इतने नकली नोट चल पड़े कि कभी कभी असली पर भी डाउट आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे असली नोट तो मैं ही था जिसको भगवान कह रहे थे, बाकी तो बाबा कहता है सब नकली नोट है। अब बाबा कहता है तुम संदेह करते हो, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको प्रमाण देता हूँ। सांच को कहते हैं आंच नहीं। बाबा कहते हैं मैं आपको प्रमाण देता हूँ। सोचो ऐसा घोर कलयुग है, भगवान भी आता है, उसको भी उसको भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। हम मंद बुद्धि आत्माओं की कसौटियों पर उसको खरा उतरना पड़ता है ना। कितनी सी बुद्धि है हमारी, उसका भी हमको कितना अहंकार है कि हम तो मानते हैं भगवान सबके अंदर होता है। ये जो मंदिरों में बैठे हैं, ये जो गुरुद्वारों में लोग जा रहे हैं, हर कोई तो अच्छी बात सिखा रहा है, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, हर कोई अच्छी बात सिखाता है। यहाँ क्या ऐसा अनोखा? बाबा कहते हैं बच्चे वहां तुम्हारी देह भान की मटकियां कोई नहीं फोड़े। अगर तुम्हारी देह भान की मटकियां नहीं फूटेंगी, तो बाबा कहता है फिर पापों का बोझ और घसीटते जाओ, पुण्य की कमाई के पीछे बावड़े हुए पड़े। कोई धन को दान करने में लग रहा है, कोई बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई वृद्ध आश्रम खोल रहा है, कोई गौशालाएं खोल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये जो संसार है, बाबा कहता है ये सब बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। तन का दुख पाते हैं, संबंधों से दुख पाते हैं, तो तुम वृद्धाश्रम खोलाते हो, सोचते हो इनकी दुआएं मिल जाए। किसी को दवा दारू दिला देते हो, सोचते हो दुआ मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे पतित दुनिया है, और वहां से जो तेरी कमाई होगी ना, बाबा कहता है वो भी पतित, क्षणभंगुर है, आई और गई। मेहनत खूब है बाबा कहता है वहां, लेकिन प्राप्ति जास्ती हो नहीं सकती।
लेकिन बाबा कहता है जब संगम पर आते हो, अपने को आत्मा समझते हो और मुझ निराकार को बाबा कहता है अपना बाप समझते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जब मेरी श्रीमत पर तुम चल निकलते हो, बाबा कहता है सोचो भगवान की दुआएं उसके साथ चल। सोचो, एक तरफ सारा संसार, एक तरफ भगवान। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। किसी की सेवा करो, किसी को थोड़ा धन दे दो, बोल जाते हैं खुश रहो, परमात्मा आपको बहुत दे। कौन दे? परमात्मा। क्या दे? बाबा कहता है वो तो धन समझते हैं, तो सोचते हैं भगवान आपको खूब दे। तो बाबा कहता है जब तुम देना बंद कर देते हो तो तब दुआएं निकलती हैं इनकी? नहीं, तब नहीं। बाबा कहता है तुम ऐसा धन देते हो जो कमाते कमाते तुम खुद भी अशांत रहते हो, असंतुष्ट रहते हो, अतृप्त रहते हो। तो बाबा कहता है इस धन से फिर दूसरों को तुम कैसे संतुष्ट बना सकते हो, कैसे तृप्त कर सकते हो? बाबा कहता है ये तो कलयुग में माया का प्रभाव ही है, जो सबको लगता है कि जास्ती धन होगा तो जास्ती सुखी हो जाए। तो देखो दुनिया में इस समय लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई कितनी कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, कैसे कैसे कोर्स आ चुके हैं मार्केट। इसलिए कमाई के, है ना। हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना हमारा एक लक्ष्य है कि पढ़ लिख जा, अच्छी डिग्री हाथ में होगी तो कमाने जोगा हो जाए, अपने खर्चे खुद उठा लेगा, परिवार संभाल लेगा। बस हमारा इतना ही प्रयास। उस पढ़ाई से हमारा इतना ही प्रयोजन है कि पढ़ लिख जाओ, कमा ले, है ना। समाज बदला है, समय बदला है। पहले जो कन्या होती थी वो ना तो पढ़ती थी ना कमाने ही जाती, उसको तो कहते थे तूने तो घर गृहस्थी संभाली, तू तो चूल्हा चौका देख लेना, घर के काम सीख लेना। वो युग भी बीत गए, समय और आगे बढ़ा, आत्माएं पतित होती गई। अब जिसके दम पर, जिसके भरोसे पर उस कन्या की विदाई होती थी, अब वो वर भी पात्र नहीं रहे, जिम्मेवार नहीं रहे। तो इनसिक्योरिटी को सामने रख के फिर समाज ने अपना रुख बदल दिया, अपनी सोच, अपनी वृत्ति बदल दी कि बेटियों को जी पढ़ाना है क्योंकि बेटियों को बचा। बेटी भी सक्षम बने, वो भी कमाए। क्योंकि फिनेंस एक जीवन का बड़ा मजबूत पिलर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो हमारे मोबाइलों में अभी हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये गांधी जी चल रहे हैं साथ साथ। कहते हो ना, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। कलयुग में बाबा कहता है बच्चे गांधी ना चले तो तुम्हारे जीवन ना चल सके। अब ये मोबाइल चल रहे हैं क्योंकि गांधी चल रहा है। हर पल चल रहा है गांधी, तो ये जीवन चल रहा है। सर पे पंखा चल रहा है माना गांधी चल रहा है। दीवार पे टंगी हुई घड़ी चल रही है
माना गांधी चल। हर जगह धन चाहिए, घड़ी चलेगी क्योंकि सेल डालना पड़ेगा, मोबाइल चलेंगे वाईफाई डालना पड़ेगा, है ना ये। तो बाबा यहाँ समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे देखो इस कलयुग में, बाबा कहते हैं जो धन है ना, बाबा कहते हैं वो सुख का आधार है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। क्या मॉडिफिकेशन करनी है यहाँ? बाबा कहता है जो धन है ना, ये कंफर्ट का आधार है। धन हमको कंफर्ट देता है, साधन देता है, लग्जरी देता है, लेकिन सुख देता है। सुख देता है। बाबा कहते हैं बच्चे सुख बड़ी दूसरी बात। नहीं तो देखो दुनिया में पैसे वालों की तो कमी नहीं है। क्या लगता है ये पैसे वाले जो क्या ये लोग भगवान को याद नहीं करते? ये मंदिर नहीं जाते? ये कुंभ बनाने नहीं जाते? अंबानी भी गया था ना कुंभ बनाने, देखा होगा सब। बाबा कहते हैं बच्चे सुख तो बड़ी भीतरी बात है, बड़ी गहरी बात। जो धन तुमको साधन देता है, कंफर्ट देता है, ये धन अगर गुम हो जाए, इसको तो चोर चोरी कर लेगा। बाबा कहता है ना पल में दिवाला निकल जाता। अभी अभी कहते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, अभी बाबा कहते हैं तो बाबा कहता है अभी अभी इनका दिवाला निकल जाए तो बाबा कहता है फिर ये मुझे याद कर कि प्रभु कृपा कर। और बाबा कहता है मैं जब कृपा करता हूँ, मेरे कृपा करने का समय सुनिश्चित है। मैं जो कृपा करता हूँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको बाबा कहता है वो जो तुम सोए पड़े हो ना कि कलयुग अभी 40,000 साल तक चले, बाबा कहता है इतने दुखों को बर्दाश्त करने की अभी ताकत है तुम्हारे अंदर? सोचो तो सही। न्यूज सुनते हो ना सारे, है ना, पत्तों की तरह दुनिया हिल रही है जैसे ताश के पत्ते हिल जाते। नेपाल में देखा अभी क्या हुआ? पिछले साल पंजाब में देखा था क्या हुआ? इतने पक्के पक्के मकान ऐसे हिल जाते। बाबा कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज, प्रलय कहते हो ना, प्रलय। तैयार हो, ये कलयुग की दुनिया की प्रलय होगी। तुमको बाबा कहता है बच्चे कलयुग से निकलना है या इसमें आंख डूबी पड़ी है कि भगवान इतनी सुन ले, ये कर दे, वो कर दे, ये प्रार्थना, ये मनोकामना। इन मंदिरों से बाहर आओ बाबा। देखो भगवान कैसे बैठता है, कितने साधारण तन का आधार है, कोई भपका नहीं। बाबा कहता है सोचो अगर मैं भपके के साथ आता, तो बाबा कहता है क्या मैं ये पढ़ाई पढ़ा सकता था? आज तो दुनिया को थोड़ा डाउट रहता है ना कि पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारियां क्या सुनाती। कितने लोग वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं हमने ब्रह्मा कुमारी के बारे में ये सुना कि ये है, वहां पर ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। बाबा कहता है बच्चे नकली नोटों में असली नोट भी मात खा जाता है ना। एक बंडल में
नकली नोट हो तो असली नोट भी साथ में, तो कहेंगे सारे ही नकली हैं जी। अब बाबा कहते हैं मुझे तो कोई जानता नहीं, मेरी पहचान तुम करोगे तो कैसे करोगे, है ना। हमने जो भगवान के बारे में जाना है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, वो सब कहाँ से पढ़ा, कहाँ से? शास्त्रों से पढ़ लिया, पंडितों ने सुना दिया, घर के जो और थे, जिस जिस धर्म में जिस जिसने जन्म लिया, उसने भगवान को वैसे जान लिया, समझ लिया, मान लिया। बाबा कहता कभी तुमने मेरा स्वरूप देखा? इसीलिए तो बाबा कहता है कोई कृष्ण को मानता है तो कोई राम को मानता है। कहते तो वो भगवान एक ही है, लेकिन क्या फिर क्या कहते हो, कहते सबके अंदर ही है। बाबा कहता है फिर किसको याद कर, अपने ही आगे पूजा की आरती उतार लिया करो कि मुझ में भी तो भगवान। ऐसा नहीं है भक्त जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, फिर दूध के लिए रोता है, फिर कभी बुखार में दुखी होता है, कभी दांत निकालता है बच्चा तब पड़ा रहता है बेसुध बीमार। ऐसा है भगवान। देखते हो ना बच्चा दांत निकालता है तो क्या हालत हो जाती है उसकी। बुढ़ापे में देखते हो आदमी, सबके अंदर भगवान है। एक तो बीमारी से टूट पड़ा, दूसरा जो प्यार और सेवा मिल रही है उससे भी दुख पाता है। आज हर आदमी परिवार वाला भी क्या कहता है कि भगवान किसी की सेवा ना ले। अरे 70 75 80 साल इनको चाय दूध पराठे बना बना के दिए हैं, आज मेरे लिए कोई 6 महीने नहीं निकालेगा? 6 महीने ज्यादा नहीं होगा, एक हफ्ता। हम सुनते हैं बहुत से लोगों से कोई कमी नहीं पैसों, कोई कमी, हर जगह कितने मकान, कितना सब कुछ सारा सेट। लेकिन वो कहते हैं कि जब आदमी किसी पे डिपेंड होता है तो वो थाली तो ले आते, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, तकलीफ है, तकलीफ कि बीमार के लिए अलग से 2 टाइम 3 टाइम बनाना। क्या क्या बोलूं मैं, यहाँ सब कुछ तो नहीं बोल सकती, लेकिन टू द पॉइंट, बहुत कॉम्प्लिकेशंस। अपने ही परिवार में आदमी जैसे अजनबियों की तरह बैठा, अपने ही परिवार। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है कि कलयुग अब निपट रहा है। रावण का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि तुमको यही दिवालियां मनाते जाना है ना। आप कभी नोट कर लेना, तो सोचो कोई 60 65 में आया, कोई 70 में आया। अब हमारी दिवाली की वो रौनकें नहीं है जो 30 35 साल की थी तब थे, 20 25 साल के थे तब थे। तब क्रेज था दिवाली का, हड्डियों में दम था, इधर भाग उधर भाग, व्हाइट वॉश भी करा लूं और ये भी करा लूं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ गई तो दिवाली पे मिठाई भी नहीं खाता।
अब तो क्या कहते हैं, त्योहार तो बच्चों के हैं, इनकी शॉपिंग कराओ, हमारा क्या। तो बाबा कहता है बच्चे, बुराई का अंत होना चाहिए ना, मतलब तुम्हारी जो अज्ञानता है, बाबा कहता है इसको गिरना चाहिए ना। उसके लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसे कलयुग नहीं जाने वाला बिना, बाबा कहता है यहाँ रूहानी पढ़ाई को पढ़े। रूह जागती है बाबा, रूह सो गई, सोना जागना। बाबा कहता है बस यही खेल है। जैसे सारा दिन में क्या करते हो, सो जाते हो और जागते हो, ये दो काम तो रोज करते हो। बाबा कहता है बच्चे तुम बहुत गहरी नींद में सोए, जिसको कुंभकर्ण की नींद कहा गया है ना, राक्षस प्रवृत्ति, आसुरी शक्ति, अलबेलापन, आलस, बाद में करेंगे, हो जाएगा। अरे किसने देखा है मरने के बाद क्या होने वाला है ना। भगवान थोड़ी कहता है कि दुख पाओ, भगवान थोड़ी कहता है, वो तो कहता है बस चलते फिरते मुझे याद कर, किसी का बुरा करो मत। वो तो हम नहीं करते, हम कौन से बम बना रहे। चार लोगों के परिवार में बैठना, ये महाभारत का अखाड़ा नहीं लगता। एक का मुंह उधर, एक का उधर, एक का उधर, लगता है। दिल खोल के हंस नहीं सकता अपने। पहले तो हंसने का कोई, है ना, आदमी को हंसे हुए भी अंदर से जमाने बीत। कहीं बाहर जाते हैं किसी फंक्शन में, तो अलमारी से कोई लत्ता कपड़ा अच्छा सा निकाल लेते, और सबके चेहरों पर झूठी हंसी। सब एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो, ठीक हो, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। बाबा कहते हैं जब सब इतने बढ़िया हो, सब इतने अच्छे हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर मंदिरों में जाके घंटियां काय को बजाते। कोई बैठा है मंदिर में, जैसे किसी के घर जाते हो तो घंटी बजाते हो, अवेयर करते हो उसको कि देखो मैं आ गया, मुझको एंटरटेन करो। मंदिर में भी बाबा कहता है आप घंटी बजा रहे हो, किस लिए। मंदिर माना हम कहते हैं भगवान के घर। मंदिर किसका घर है, शिवालय क्या है, भगवान का घर। हम क्यों गए शिवालय के अंदर, क्यों हमने वहां घंटी बजाई, क्यों हमने वहां नमस्कार किया, माथा टेका, किस लिए। सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक हो। बाबा कहता है फिर इतने बड़े सर्जन की तुमको जरूरत पड़ गई, मेरे ही कान में आके कानाफूसी करते हो, भगवान को हॉस्पिटल में है उसको ठीक कर दो, भगवान मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, लगा दो। ये घंटियां इसीलिए बजाई जाती। सतयुग में बाबा कहता है तुम ना तो कोई मंदिर बनाते हो, ना कोई घंटे बजाते हो। इस समय बाबा कहता है मैं ये पढ़ाई पढ़ाकर तुम्हारी कमाइयां करा रहा हूँ, अगर तुमको भरोसा हो तो। क्योंकि दुनिया में लोग ये मान बैठे हैं कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ लेंगे बच्चे तो अच्छा पैसा कमा लेंगे। देख रहे हो ना अच्छा पैसा कमाने वालों को, 2-2 4-4 लाख रुपया आदमी कमा रहा है, और माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं रखा जाता। देखते हैं। तो बाप कहता है बच्चे ये जो दुनिया है ना, बाबा कहता है इसकी कोई निंदा नहीं है। भगवान कलयुग की निंदा नहीं करता। कहता है बच्चे ये भी कल्याणकारी,
बच्चों से दुख पाना, कभी बहुओं से दुख पाना, कभी अपने तन से दुख पाना, कभी धन के लिए दुखी होना। बाबा कहते हैं इसमें कल्याण सब। कौन कह रहा? वो एक गाना आता था ना, गम का फसाना बन गया अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का बहाना बन गया अच्छा। बाबा कहता है मुझे तो पता है ये जो दुनिया है, बाबा कहता है ये गमों की दुनिया, सबको गम लगे पड़े। ये मत सोचना कि सिर्फ बूढ़ा दुखी है, जवान को भी देखो, ऐसे थोड़ी हुक्के पी रहे हैं ये, ऐसे थोड़ी बियर शराबे पी रहे हैं ये, ऐसे थोड़ी एक के बाद दो, दो के बाद तीन शादियां। सब बाबा कहता है गमगीन है, और मुझे भी कोस लेते। कोस तो हम उसको भी लेते हैं कि पता नहीं भगवान ने कैसी दी दुनिया बनाई, कैसे लोग बनाए, कैसी मेरी किस्मत बनाई। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही रो रो के संसार से मत निकल जाना, भगवान तो ऐसे किस्मत बना। प्रैक्टिकल हमारे सामने है, प्रैक्टिकल, दूध का दूध पानी का पानी, है ना। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, रोज हम यहाँ मुरली सुनने आते, हम गम से दूर हुए कि नहीं? बाबा कहता है ना बच्चे अपनी चेकिंग खुद करो, देह अभिमानी कितना रहते हो, देही अभिमानी कितना रहते हो, है ना। चेकिंग किसकी है? हमारी खुद। अब सोचो देह अभिमान में होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? गम की दुनिया है ना। सोचो मेरा कोई मुझे खास फोन करता और अपनी कोई परेशानी को मेरे साथ शेयर करता, तो मेरा उसके साथ में कोई संबंध है, कोई रिश्ता है। तो अगर मैं देह भान में हूं, उसने कोई प्रॉब्लम मुझे सुना दी, तो यहाँ कौन दुखी होगा? कोई बेटी दुखी होगी या बहन दुखी होगी, ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तो बाबा कहता है देरी नहीं करता तुमको। बाबा कहता है एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता, तुमको टाइम लग जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई तुमको बाप पढ़ा, कौन सी? आज भी बाबा ने कहा ना, देही अभिमानी नहीं बनते हो तो ठोकरे खाते रहे, है ना। ठोकरे सिर्फ ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाना तो बहुतों का छूट गया, छोड़ा नहीं है, खुद से छूट गया। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो कहते हैं मेरे कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हो गए, आप बड़े हो, अब वो कपड़े आपके काम के नहीं। तो बाबा हमको क्या अवेयरनेस देता? बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान में होगे, तो बाबा कहता है फिर माया विघ्न डाले। अब सोचो सारा दिन हम पाठ तो खेल रहे हैं, पाठधारी आत्माओं के साथ पाठ खेलती चली जाती है ना। अगर मैं देह भान में हूं, तो सामने वाला अगर दुखी है, तकलीफ में है, तो मैं भी डिस्टर्ब हूँ, मुझे भी दुख की फीलिंग आए, मैं भी अंदर से छटपटाऊंगी, हाय मैं क्या करूं, काश मैं वहां चली जाती, काश मैं देख सकती, कुछ कर पाती, काश मैं थोड़ा सा उनको हेल्प दे पाती,
होगा ना ऐसा? क्यों नहीं हम लोग घर से निकल के किसी को हेल्प दे पाते, कहते हैं इसके भी बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों वाली है बेचारी, कहाँ तक भागे? हर एक आत्मा अपने अपने पार्ट से कनेक्टेड है। अच्छा, बाबा मुझको क्या दे देता? बहुत सिंपल सी चीज देता, लेकिन बड़ी पावरफुल है, समझ, है ना? भगवान की ये समझ है जो बाजारों में तो बिकती नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे धर्मशास्त्र की किताबों में तो बाबा कहता है कोई दर्ज नहीं है मेरी समझाने। ये तो जब मैं आता हूँ बाबा कहता है मैं ही रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात, है ना? तो क्या देता है बाबा? ज्ञान तो बड़ा गहरा है, लेकिन जितना सहज रीति यहाँ बैठ जाए वो भला। बड़े भारी भारी शब्द है, भूल ही जाते हैं। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वीडियो गेम खेलते हैं फोन पर, है ना? तो वीडियो गेम में क्या करते हैं, ओपोजिशन में भी कोई होता है उनके साथ, तो जब वो इस कोई चीज उसको लगती है, कहीं चोट लगती है, तो कहता है अरे मर गया वो बच्चा। चोट किसको लगी है? गेम के अंदर उस पर्टिकुलर जो करेक्टर है उसको उसको चोट लगी है, दूसरे ने आकर उसको हिट किया है, लेकिन वो बच्चा कहता है अरे अरे मर गया मर गया, बच बच भागो भागो भागो, अरे इसने मुझे पकड़ लिया, अरे मैं हार गया, अरे मैं जीत गया, है ना? तो सोचो साथ में ऐसे बच्चे की एक माँ बैठी हो, और माँ भी सुन रही है उसकी कमेंट्री सारी। जब उस गेम में उस करेक्टर को गोली लगती है तो बच्चा कहता है मैं मर गया, माँ उठकर कहती है बच्चे ये तेरी मोबाइल की गेम का करेक्टर ये तू नहीं है, तू मेरा बेटा है। अब गेम में वो हारा कि जीता, दूसरे को पीट के आया या खुद पिटा, वो तो वो है, वो गेम का करेक्टर। तू नहीं है, तू नहीं मरा, तू तो खेल रहा था। लेकिन तू इतना इतना गहरा उस खेल के अंदर उतर गया, उस किरदार के अंदर उतर गया कि जब उस किरदार को चोट लगती है तो तू हिट हो जाता है, तो लगता है अरे मेरा एक पॉइंट चला गया, मेरा एक पॉइंट आ गया। बाबा भी हमें यही कह रहा है, बाबा कहता है कौन कौन सी गेम खेल रहे हो यहाँ, है ना? इस जीवन को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं। यह है, वहां तो राम की लीला देखते हो, और अपना जीवन ये तो हमको श्रापित लगते हैं, श्राप। कहते हैं पता नहीं किसकी नजर पुरानी फोटो में निकाल के बैठते हैं। हमने अभी एक फोटो यहाँ आए थे, एक फोटो सामने आ गई, तो मन विचार कर रहा है कि अरे ये दिन था एक, कितने खुशहाल थे सारे। कभी सोचा नहीं था कि कुछ ही महीनों में ऐसी फिल्म बदलेगी, इस परिवार का एक आदमी तो तुम्हारे साथ ही नहीं होगा, और सारा गोवर्धन फिर तेरे को उठाना पड़ेगा। सोचा था कभी? उस फोटो को देख के मन में विचार आया। तो आदमी जब ऐसी फोटो देखता है तो वो वीडियो गेम में उतर जाता है ना, तब मैं कितना सुखी था, कितना यंग लगता था। तो आज का समय उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दुख देता। कहते मेरे साथ के लोग चले गए, अब हर पल कोई साथ बैठा नहीं, तो वो अकेलापन हमको श्राप लगता है।
ये हमारा अस्तित्व है, हमारा अकेलापन। इससे भागना नहीं। कहाँ भागोगे? आदमी अकेला बैठता है, दुखी होता है। कई लोग तो हायर कर लेते हैं घर में कि चलो 1 से 2 भले, उसको खिलाएंगे भी, रहने का पैसा भी देंगे। और आज देख लेना आदमी की ट्यूनिंग, अरे अपने घर वालों से ही नहीं बनती, इनसे बनी। फिर आदमी कहता है मैं अकेला बनाऊं। मैं किसी को देखती थी यहाँ पर, उनके हस्बैंड गुजर गए तो कुछ महीने तो वो अकेले नहीं सो पाते। सीनियर सिटीजन। उस समय बोला बहू को कि तू आके सो जा कर। थोड़ा समय सोई, फिर वो सब कामकाजी बच्चों वाले, थोड़ा समय बीता। फिर उसने दूसरे लोगों को जो और सर्कल के थे उनको लाना शुरू किया कि शाम को तुम आ जाया करो। कई लोग खाना यहीं आके खाते थे, कई खाकर ही आते थे सोने के टाइम। मैं कई बार उनसे मिलती थी तो वो मुझे पता क्या बताते, कहते थे मुझे डर लगता है अकेले अकेले में, लेकिन इनकी बड़ी समस्या है। अब वो तो अकेली है, वो 9 बजे उठे 10 बजे उठे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ आकर सोया उसको 6 बजे जाना है घर पे मोटर चलाने। कहती थी इनके चक्कर में मेरी नींद खराब होती है और मैं ही उठकर इनको चाय कॉफी पिला रही हूँ। लेकिन फिर भी वो शेड्यूल उसने 1 साल 2 साल खींचा। दुखी भी हुई कि मेरी आंखों में नींद होती है उस समय, और मैं चाय वाय बना के फिर इनको कुंडी वुंडी लगा के फिर सो। वक्त बीत गया, उसने सबको जयराम जी की कर दी कि भाई तुम जाओ, मुझे जरूरत है। अब क्या हुआ? वही है, वही कमरे हैं, लेकिन वो जो समय बीता ना, उस स्मृतियों का जो बोझ था वो कम हो गया। तो बाबा हमें यही समझा रहा है। बाबा कहता है बच्चे, एक तो समय तुम्हारा टीचर बनता है, बहुत समय लगता है। समय को टीचर बनाओगे तो बाबा कहता है बच्चे तुम होशियार नहीं बनोगे ना। मौत टीचर बन के ही सिखा रही होती है, लेकिन कौन सीखता? मौत टीचर बनकर आती है उस समय, वो कहती है चल अब घर जाना है, ये परिवार ये बच्चे ये सब यहीं छोड़ दे। समय को जब टीचर बनाना पड़ता है, आदमी को बड़ी तकलीफ होती है उससे। क्योंकि वो कुछ टीच नहीं कर रही है उस समय कि तू पहले बात को समझ ले, पहले परिस्थितियों को देख ले। ना जी, वो तो वारंट निकालती है कि निकल ले बस। समझने समझाने का टाइम खत्म, मेरा तो था भी नहीं। जिसका था वो समझा समझा के चला गया, तुम जागे। बाबा कहता है मैं समझा रहा हूँ बच्चे, समय आ चुका। सर पर तांडव कर रही है। देख रहे हो ना क्या क्या खबरें आ रही। कोरोना का बाप आ गया, फिर उसका परदादा भी आ जाएगा। आखिर ये बकरे की माँ कब तक खैर? सबको ही जाना है दुनिया से। वो बाबा कहता है बच्चे, सजाएं भोग भोग के जाओ, लेके भी कुछ नहीं चलो यहाँ से। तो बाबा कहता है बच्चे, इतने धक्के भी खाए तुमने, भटके भी सही, ये बाबा कहता है दुनिया से खाली हाथ निकल। कम से कम भगवान जो अविनाशी फल दे रहा था, अमर फल दे रहा था, ये तो ले जाता। कम से कम अपनी आत्मा को तो पा लेता। और तो दुनिया में कुछ नहीं जाने वाला। अरे जो लेके चला था आत्मा को, वो तो ले जाता।
है किसी के पास आत्मा? है किसी के पास आत्मा? माना शब्दों में नहीं फंसना। आत्मा शब्द जब मुंह से बोला जाता है तो ये एक इशारा है केवल कि आपके पास आपकी कोई ऐसी पावर है, अवस्था है, स्थिति है जहां आपका सब कुछ लुट-पुट जाए संसार का, तो भी आप खुशहाल हो, संपन्न हो, समृद्ध हो। है कुछ आपके पास ऐसा, इसका नाम दिया गया है आत्मा। कि शरीर छूट जाता है तो भी तुम्हारा कुछ नहीं गया। धन छूट जाता है तो भी तुम्हारा कुछ नहीं गया। इस शब्द का इशारा है आत्मा आत्मा जो करते हो, ये मेरी भरपूरता की स्टेज है। जैसे कृष्ण के हाथ में दिखाई ना भरपूरता, माखन की मटकी, भरपूरता, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता सोचो तुमने भगवान को पा लिया। चमके क्यों ना भाग्य मेरा, भगवान जो चमकता है। मेरे हाथों पर भरोसा नहीं तुमको? यूं तो कहते हो ना भगवान किस्मत दिखता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा हूं अभी, पढ़ा रहा हूँ। तुमको पढ़ाई का शौक होना चाहिए, फिर तुमको सर्विस का शौक होना चाहिए, तुमको बाबा कहता है पुरुषार्थ का शौक होना चाहिए। तुम्हारा भाग्य कैसे नहीं संवरेगा? ना तो तुमको पढ़ाई का शौक, ना सर्विस का, ना पुरुषार्थ। तुम बाबा कहता है भाई कोलू के बैल बन के सोए खपे सोए खपे। फिर रोना, भगवान ने किस्मत ऐसी ही लिखी है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं, बाप बच्चों से कुछ छिपाता है क्या? दुनिया से जाता है छप छोड़ जाता है, मकान दुकान पैसा मट्टी सब ले गया कुछ साथ में बाप, कुछ नहीं ले, बल्कि पूरी जिंदगी कमाता ही नहीं के जाने से पहले बच्चों को भरपूर कर दूं ताकि मेरे बच्चे दुखी। वो बाबा कहते हैं मैं तो दुनिया का वली वारिस बैठा हूं, तुमको भूखा नंगा छोड़ जाऊंगा? कि मुर्दे के लिए मैं सुनती हूँ लोग पूछते हैं खा गया कुछ? मुर्दे को तो देखते हो ना, भूखे भी है और नंगे भी है। अब ये नहीं है कि मरने से पहले क्या खा के गया, नहीं बाबा, तुमने तो खुद को देह समझा। तुमको भरपूरता भी तब समझ में आती कि पेट भरा हुआ है। पेट भरते हैं क्या आदमी के? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी नीयत भर दूं। इच्छा मात्र इसलिए वो महाभारत की लड़ाई से पहले का प्रसंग कई बार सुनाते हैं। ये कृष्ण है ना, उसको तो हमने भगवान कह दिया है भक्ति, लेकिन बाबा तो कहता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी गीता झूठी है, क्योंकि उसमें तो बाबा कहता है तुमने कृष्ण को भगवान कहा। कृष्ण तो बाबा कहता है खुद छोटा सा बच्चा है, जिसको कहते हो काली रात में अंधेरी रात में जेल में पैदा हुआ। पाप ना होता तो इसके प्राण भी नहीं बचते थे, इसको भगवान कह दिया। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो बाप की है, मैं हूं निराकार। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना। आत्मा, भगवान भी क्या है? अगर हम और आप आत्माएं हैं तो भगवान भी कौन है? आत्मा ही तो है। एक ऐसी आत्मा माना, आत्मा माना ये एक इंडिकेशन है, एक इशारा किया गया है कि भगवान सुप्रीम सोल वो स्थिति है, वो चैतन्यता है
जो जो सागर के समान है, जिसको प्यार का सागर कह लो, ज्ञान का कह लो, शांति का कह लो, ये कभी घटती बढ़ती नहीं है, असीम है, परम है। तो जब हम आत्मा वर्ल्ड बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर बाप आकर तुम आत्माओं का जन्मदाता बनता है, तुमको अवेयरनेस देता कि खुद को पहचानो कि तुम कौन हो। क्यों बाबा कहता है इस संसार में इतना दुखी होते चले जाते। बाबा कहता है दुखी तो होते हो, लेकिन सुखों को भी तो अपना मान बैठते हो। बाबा कहता है जब मौत आती है तो यहाँ के सुख और दुख यहीं छूट जाते। यही बाबा कहता है बाप शिक्षक बन के तुमको पढ़ा रहा, अभी नहीं पढ़ोगे, बाबा कहता है फिर टू लेट का बोर्ड लग जाए। फिर मत कहना कि भगवान आया था, हम कहाँ सोए थे। दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, 800 करोड़ की आबादी है। मुरली सुनने वाले कितने, और वो भी सुनने सुनने के भी भेद हैं। तभी तो बाबा कहता है वहां पर प्रजा भी बनती है, बच्चे नंबर। तो बाबा यहाँ आपको समझा रहा है बिठाकर। बाबा कहता है बच्चे, देही अभिमानी बनते हो, तुमको ये समझ आ जाती है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चे, वीडियो गेम में जो तुम खेल रहे थे ना, वो आप नहीं हो। आपके दुख वहीं छूट गए, और क्या करना था तुमको। दुनिया भी जब आत्मा इस देह से न्यारी हो जाती है ना, तो दुनिया भी क्या कहती है, बेचारा छूट गया, बीमारी से मुक्त हो गया, कर्जे से मुक्त हो गया, इतना दुख पा रहा था, चलो अच्छा ही हुआ भगवान ने इसको ले लिया। ऐसे ही कह रहे होते हैं ना लोग। बाबा कहते हैं बच्चे वो छूटना नहीं, छूटते तुम संगम पर हो, जब नॉलेजफुल बनते, अपने बंधन को जान पाते कि बंधन क्या है आत्मा को। और बंधन भी बाबा कहते हैं बस माया है तुम्हारी। जैसे वो बच्चा वीडियो गेम खेलते खेलते क्या कह रहा है कि अरे मैं मरा, मैं हार गया। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा भ्रम है। तो छोटा सा बच्चा इस कैरेक्टर को मैं माने बैठा, जान फूक दी देखो उसने वीडियो गेम खेलते खेलते उस कैरेक्टर के। मैं खुद देखती हूँ ये सीन। ये जो फोन है ये कई बार बच्चे लेते हैं हाथ में, तो जब गेम खेलते हैं ना तो उनसे फोन लो, कहते रुक जाओ मैं एक जंप और लगा लेता हूँ बस, देखो एक हाई डाइव मुझको और करनी है बस। वो आराम से लेटा हुआ है, डाइव तो ये कर रहा है फोन, लेकिन वो उसको ऑपरेट करता है, चलाता है उसको, तो उसको लगता है मुझे जंप ले। और जब वो ठीक से जंप नहीं ले पाता, बीच में ही कहीं अटक जाता है, गिर जाता है, तो कहता है अरे हार गया। बस यही वर्षा समझ लेना अगर बात पल्ले पड़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, गेम चलती जाएगी जितनी नींद है, जहां तक तुम्हारा पार्ट है। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको किसी भी देहधारी में डूबना नहीं, किसी बाबा कहते हैं साधन में डूबना नहीं, जैसे वो बच्चा डूब गया वीडियो गेम के अंदर। नहीं तो बाबा कहते हैं माया क्या करती है, धोखा दे देती है, फिर तुम रोते हो कि मेरी किस्मत देखो कैसी है, बड़ी दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ पर कोई हाल चाल लेने देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। ये वीडियो गेम के करेक्टर को मैं समझ बैठा, अब इसको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे गेम के लेवल बढ़ते हैं तो गेम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा जीवन टफ होता जाता है ना।
बचपन देखो, जवानी देखो, बुढ़ापा देखो। तभी तो आदमी पीछे घूम घूम के देखता है, कहता है बचपन के दिन भुला ना दे, फिर जवानी के दिन। अब ये जो बुढ़ापा आया ये तो पनौती से कम। बाबा कहता है बच्चे, राम की लीला को लीला कह देते हो, अपनी लीला को क्यों नहीं कहते कि मैं आत्मा भी इस तन में प्रवेश करके लीला कर रही। बना बनाया खेल है जो हर कल्प में रिपीट होता है, मैं भी लीला कर, नथिंग न्यू कहता नहीं बाबा, नथिंग न्यू। जो आपके सामने पेपर आया, चुनौती आई, बाबा कहता है आपने हर कल्प में इसको फेस किया है। देही अभिमानी बनो तो ठोकरे नहीं खाओगे, नहीं तो कहोगे कि अरे फिर से पेपर आ गया, फिर माया आ गई। देखा कितनी सहज है, कहते हो ना, सहज मिले अविनाशी। बाबा हमको राजयोग भी कैसा सिखा रहा है, सहज। कोई तपस्या ही नहीं करनी, अब नाम दे दिया है, त्याग तपस्या। क्या है हमारी त्याग तपस्या? बाबा कहते हैं बच्चे, देह अभिमान को छोड़ना ये तुम्हारा त्याग है। कि वो बच्चा उस वीडियो गेम के कैरेक्टर को मैं ना समझे, क्या बहुत बड़ा त्याग कर रहा है ये बच्चा। बोले देखो मैंने कितना त्याग किया ना, इस वीडियो गेम के अंदर मैं इतना जीत गया था, इतने मैंने पॉइंट्स बना लिए थे, इतने गोल्ड कॉइन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। तो जब कोई इसको बोले कि भैया तू ये नहीं है, तो वो बोलेगा अरे मुझे त्याग करना पड़ेगा गोल्ड कॉइन्स का। हमें तो लग रहा होता है, कहते हैं अच्छे ये बीवी बच्चे परिवार नौकरी सब छोड़ दे। कि दम दा भरोसा, दम आवे ना, एक दम के मालिक बैठे। वीडियो गेम के ये सारे गोल्ड के सिक्के ये मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं क्योंकि मैंने पैदा कर दिए। ऐसा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये यात्रा है हर आत्मा। तुम किसके गर्भ के द्वारा आए, कोई तुम्हारे गर्भ के द्वारा आया, फिर वो और कोई ना कोई आत्माएं किसी ना किसी के द्वारा संसार में आती ही है। आना ही है, उनका नूंद है ये। आपको भी बाबा कहता है, आज मैं बैठी थी, मुझे बहुत प्यारा सा संकल्प आया, है ना। हम जब यहाँ ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहता है ना बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। तो हमें लगता है अच्छा हम सब ब्राह्मण हैं, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें से विनाश की ज्वाला निकलेगी और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा ही सुनते हैं। आज मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा ये सारी दुनिया हवन कुंड है, सारी दुनिया, हर आत्मा संसार अपना सहयोग देती है इसको। हर आत्मा, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी, हर कंट्रीब्यूट कर रही है इसको। अगर दुनिया में आत्माएं असंतुष्ट अतृप्त नहीं होती, एक दो को दुख नहीं देते, तो बाबा कहता है फिर कईयों का पाठ खुलता, भगवान के सामने बैठकर मुरली सुनने खुलता नहीं। ये ड्रामा एक्यूरेट बना, जो जो सीन जैसे जैसे
लाइफ में बीता। उस समय पता नहीं अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय तुमको राम मिला। राम मिला अर्थात ये भक्ति के बाबा कहता है, ये जो शब्द पकड़ते हो ना, ये थोड़े से बाबा कहते हैं पेचीदा है। तो तुमको राम मिला मतलब कौन? कोई धनुषधारी नहीं, वो सीता वाला राम नहीं, वो वाला राम नहीं जो तुम अर्थियों के समय याद कर रहे होते हो। नहीं बाबा, तुमको राम मिला संगम पर। क्या मिला? बाबा कहते हैं बच्चे राम का मिलना अर्थात अपने संपूर्ण सत्य का तुमको मिलना। तुम्हारा सत्य बिल्कुल मेरे जैसा ही है। आत्मा को संसार की प्राप्तियों से क्या लगता है? कोई खुशी मिलती है आत्मा को? मिलती है? आपने देखा होगा पाठ खेलते भी, जब हम जीवन में किसी के लिए कुछ करते हैं तब हमें एक ऐसी अलौकिक खुशी मिलती है ना? आदमी अपने लिए तो रोज बनाता करता है, लेकिन जब किसी और के लिए करता है, खासतौर से अगर हम बात करें, बाबा कहते हैं बच्चे देह के भान में नहीं, मोह से नहीं, स्वार्थ से नहीं, रूहानियत से भरकर बाबा कहता है, बाप की श्रीमत से भरपूर आत्मा बाबा कहता है जब दूसरे किसी को कुछ देती है, चाहे बाबा ने कहा वो तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी समझ है दूसरी आत्मा के प्रति, कि मन में कोई प्रश्न नहीं आता उस आत्मा के पाठ को देखकर, ये ऐसी है कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो कोई कमी नहीं छोड़ता इनके साथ लेन देन में, बातचीत में, लेकिन ये तो बदलते ही नहीं पापा। बाबू कहते हैं बच्चे जब पुरुषार्थ की बात आएगी पहले अपने को रख। पुरुषार्थ में दूसरे को आगे कर दिया तो कि पहले वो करे, वो बदले। तो बाबा कहते हैं तुम फिर मेरे लगे हो कि सगे हो, है ना? जिसको अपने माँ बाप से प्यार होता है वो बच्चा माँ बाप की बात मानता है, खुशी से मानता है, कुछ नाराज होके मानते हैं, कुछ खुंदक से मानते। बाबा कहते हैं बच्चे आप देखो, जब मैं आपको कहता हूँ बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे संतुष्ट मणि क्यों है? कि बाबा कहता है अब बाप की समझ इसकी समझ बन गई है, इसलिए मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हो रही हूँ कि अच्छा मेरे 84 जन्म है, कि अच्छा मैं संगम पर भी निमित्त बनकर, ये नहीं बाबा। आत्मा का जो सत्य है बाबा कहते हैं वो तुम्हारे पाठ की डिपेंडेंसी नहीं है कि तुमने कैसा पाठ खेला है, 84 वाला खेला है कि नहीं खेला। अगर मेरे 80 जन्म है तो दुखी नहीं। बाबा कहता है बच्चे गोपी बनकर रास खेलो ना। हमने देखा ना गोपियां जब रास खेलती थी, वहां दिखाते हैं कृष्ण के साथ जब रास गोपियों ने खेला, है ना? तो क्या दिखाया? एक आंख में काजल है, एक में काजल है, एक जगह बाली पहनी, एक कान में बाली नहीं पहनी, इतनी सुध बुध बिसराई शाम कि मेरा श्रृंगार कैसा, मेरा पाठ कैसा। अरे कौन खड़ा है सामने? कौन खड़ा है? बाबा कहता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम यही करते रहे ना, मेरा तो गुस्सा नहीं गया अभी तक, मेरे में अभी भी मोह पड़ा है। बाबा कहता है तुम ठोकरे ही खाना।
बाबा कहता है सच्ची गोपी नहीं बन सकती। तुम अभी तक, बाबा कहता है, इस वीडियो गेम के करेक्टर को रो रहे हो कि 5 विकारों को अभी जीता ही नहीं मैंने, मैं नाच कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अलग, तू अलग, तू मेरा बच्चा। आत्मा को दुनिया कहती है ना, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये तो बाप की क्वालिटी है। अजर, अमर, अविनाशी। हम तो बूढ़े भी हो रहे हैं, हमें मरना भी है। कहते ना पता नहीं अब कितने दिन और रह गए, हमें तो मरना भी है। और अविनाशी की तो बात ही मत पूछो, मरकर पता नहीं फिर क्या होता, जन्म मिले, नरक मिले, क्या मिले। बाबा कहता है कहाँ है तुम्हारी समझ, कहाँ है तुम्हारी खुशी, कहाँ है। बाबा कहता है वो रूहानियत का, ज्ञान का, शक्तियों का बल तुम्हारे अंदर कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ एक आत्मा शब्द दोहराने से बाबा कहते हैं तुम आत्मा नहीं हो जाते हो। कि रटना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हम तो रोज सुबह उठ के नहीं कह रहे होते ना कि मैं एक औरत हूं, कि मैं एक आदमी हूं। कहना पड़ता है हमें रोज खुद को। नहीं, एक बार पता चल गया फीमेल हूं तो फीमेल हूं, पता है, क्या दोहराना है उसको बार बार। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आत्मा हूं ये निश्चय पक्का हो। ये रिपीटेशन का सब्जेक्ट नहीं है। कितना मैं खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करती हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे, उस वीडियो गेम के करेक्टर से जब आप न्यारे होते हो ना, तब तुम, बाबा कहता है, शांत स्वरूप बनते हो, तब प्रेम स्वरूप बनते हो। क्योंकि उस पार्ट से तुमको कोई प्राप्ति अप्राप्ति होनी ही नहीं थी, वो केवल एक मनोरंजन था तुम्हारे। ये ममता बनकर मुझे क्या करना है। प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो भी लुटिया में ही जाना पड़ेगा, राख तो राख ही। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने निकल गए। लेकिन ये मुझ आत्मा का सत्य नहीं है। बाबा कहते बच्चे, आत्मा विशेष, आत्मा का सत्य घटता बढ़ता नहीं है, ये प्योरिटी है तुम्हारी। लेकिन जब तुम पाठ खेलते हो तो कहीं हो सकता है चपरासी का पाठ मिले, हो सकता है, हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट पद पे बैठे। बाबा कहते हैं वहां से अपनी खुशी, अपना दुख नहीं बनाओ। उस वीडियो गेम के करेक्टर से बाबा कहता है आप अपनी पहचान नहीं बनाओ। यही भगवान का वर्षा है। बाबा कहता है यही तुमको नशा चढ़ा रहे, तो बाप की सर्विस अपने आप हो जाए। ओम शांति।